कस्बे के समीपवर्तीय आकोदिया पंचायत के सारोला भंग्या खेड़ी गांव कोटा झालावाड़ सीमा रेखा पर स्थित है। गांव में कमलेश्वर महादेव मंदिर के समीप अचानक जमीन से फूटी जलधारा में नाग देवता का जोड़ा का दर्शन देना लोगों के लिए चमत्कार सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे राजनेता भी आए थे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा राजनीतिक में थोड़ा ये है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे भी बुलाते ना तो राजनेता आते हैं। मैंने उनसे भी यही कहा था और आप लोगों से भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आया कोई भी निराश होके नहीं गया, जो भी भक्त आया कोई भी निराश होके नहीं गया। ये देखो आप सामने ये नीम के पेड़ पे झूले टकरे, झूले टकरे, समझिए है ना। अब आप अपन जानते हैं झूले कौन टाकता है, जिनकी मुराद पूरी हो जाती है, जो सच्चे दिल से अपनी मुराद लेके आता है और श्रद्धा रखता है। अभी ये यहाँ पे मैं खुद मेरी कहूँ ना, मैं खुद मेरी कहूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ की कमेटी का सदस्य हूँ, लेकिन मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए कुंड में नहीं नहाया, क्योंकि यहाँ का ही रहने वाला हूँ, नहीं नहाया। और बहुत से ऐसे आते हैं आस्था वाले जो दिन में 2-2, 3-3 बार डुबकी लगा के जाते हैं। बच्चे पंडित जी तो ये खुद ये पुजारी जी हैं, इनके 4-5 बच्चियां हैं, इनके बच्चा नहीं था, बच्चा दिया नहीं दियो जी। पंडित जी भी कहते थे मेरी तो तमन्ना ही पूरी नहीं होती, मेरा तो मतलब 12 महीने का खर्चा ही नहीं निकलता, मैं तो छोड़ूंगा, कोई दूसरे पंडित को ले आओ, फलाना ढिंगड़ा। बच्चा देने के बाद वो खुद ही कहने लगे कि नहीं मैं तो यहाँ पे पूजा करूँगा, मिले ये दे तो सही, नहीं दे तो सही। खानपुर तहसील में 2 स्थान है साहब, कमलेश्वर महादेव के 2 स्थान है। एक स्थान है अपना सेलीगढ़ी महादेव जी, जो आपने भी सुना होगा, सेलीगढ़ी महादेव जी सारोला के पास, गाटरवाड़ा जी गाटरवाड़ा। दूसरे नंबर का स्थान वहाँ पे भी चर्म रोग का स्थान है वो, और ये भी चर्म रोग का ही स्थान है। लेकिन यहाँ पे कुछ साल पहले थोड़े काले बादल 10-20 साल तक के लिए इस स्थान पे काले बादल भी छाए थे। उस पीरियड में ये बिल्कुल डाउन हो गया था, उसके बाद वापस चल रहा है साहब। ये ऐसा जो करिश्मा है, चाहते तो ये करिश्मा आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले भी हो सकता था। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे यज्ञ हुआ है, यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन से ही अखंड ज्योत यहाँ पे चल रही है। हमें ये तो मालूम था कि अखंड ज्योत चल रही है, कोई करिश्मा तो होगा, ये तो हमें पता था, लेकिन हमने हमारे मुंह से किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई यहाँ पे कोई करिश्मा होगा। ये सब आपने देख ही लिया। अभी 15 मई को यहाँ पे वो प्रसाद वितरण का काम हुआ था, 15 मई है और ये आज का दिन है, 5-6 महीने की का गैप है, इसमें ये करिश्मा हुआ है। ये खाड़ उस टाइम पे भी यहाँ पे ही था, ये सब सामान उस टाइम पे यहाँ पे ही थे। चाहता तो उस टाइम पे भी पानी निकल सकता था, चाहते तो नाग देवता उस टाइम पे भी आ सकते थे, हाँ सब काम, लेकिन वो सब समय समय पे। ये जगह दोस्तों कोटा और झालावाड़ की जो बॉर्डर पड़ती है, यहाँ पर एक गांव है सारोला भंगिया खेड़ी। तो इस गांव में यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला है। यहाँ पर जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के पास में एक जलधारा फूटी है और उस जलधारा से जो जल है वो कंटिन्यू बह रहा है। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो जलधारा निकली है, उस जलधारा के साथ में जो नाग देवता का जोड़ा है वो भी वहाँ पर प्रकट हुआ है। और लोगों का ऐसा मानना है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो जलधारा वहाँ पर निकली है, उसके जल से अगर कोई व्यक्ति नहाता है, अपने चर्म पे अगर उस जल को लगाता है, तो जो स्किन से जुड़ी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसी लोगों की यहाँ पर मान्यता है। तो चलिए हम पीछे मंदिर की तरफ चलते हैं और वह जगह भी आपको आप दिखाएंगे कि किस तरीके का ये मंदिर है और कितना ये प्राचीन मंदिर है, कैसे कुछ ये सारा वाक़या यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कब से ये जो घटनाक्रम है ये चलता आ रहा है। तो चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। महादेव मंदिर का नाम लिखा हुआ है और सारा मंदिर के लिखा हुआ है। तो हम वगैरह पहले यहाँ पर पहुँच देते हैं। जैसे हम मंदिर में आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो हवन कुंड है यहाँ पर प्राचीन पहले से बना हुआ है, क्योंकि आप मंदिर देख सकते हैं। इधर श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर नाम लिखा हुआ है और साथ में
नंदी भगवान विराजमान है। नंदी भगवान के साथ में जो शिवलिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं पूरा यहाँ का व्यू। बहुत ही ये अद्भुत घटनाक्रम है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो काफ़ी मैं प्रभावित हुआ और मुझे एक मतलब कहते हैं ना कि देखने का अट्रैक्शन वहाँ पर हो गया। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, कैसे यहाँ पर ये जलधारा फूटी है, सारा कुछ ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो श्रीमान आपका नाम बताइए। तो आप यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं मंदिर की? पूजा करते हैं, हमें 27 साल हो गए। तो जैसा कि अभी यहाँ पर पता चला है कि जो जलधारा निकली है तो कैसे ये अचानक से निकली है या पहले कुछ वाकई यहाँ पर ऐसा हुआ है? नहीं, पहले नहीं था वहाँ। वो तो अचानक ही निकली है। पहले जब ये शिवलिंग था ना छोटा, जो वहाँ ही निकला था, तो उसको 35 साल करीब हो गए। 35 साल करीब वो मूर्त वहाँ ही थी। उसके बाद में फिर वहाँ से हमने यहाँ ला के रख दी। तो जैसा कि आपका कहना है कि जो अभी यहाँ पर जो मूर्त विराजमान है तो पहले उसी जगह पर निकली थी, तो वो अचानक से दिखी थी मतलब वहाँ पर? हाँ, वो अचानक से दिखी थी। वो पहले यहाँ मवेशी चराते हैं ना जानवर, जो इनको गवाड़े हैं, नहीं दिखी जो है। अच्छा, तो जैसा कि इनका कहना है कि जो मूर्त यहाँ पर अभी विराजमान है वो मूर्त पहले वहीं निकली थी। जो गांव में आप जानते हैं चारागाह भूमि होती है तो मवेशी वगैरह चराने लोग आते रहते हैं, तो उनको अचानक से मूर्ति दिखी। तो उसके बाद में उनका जो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में यहाँ पर उसको विराजमान कर दिया गया था। और तो उसी मतलब विराजमान के बाद में कितने लंबे समय के बाद में जो वापस से जलधारा यहाँ पर फूटी है? 35-40 साल। अच्छा, 35-40 साल के बाद में ही दिखी है वो जलधारा वापस। अच्छा, तो 35-40 साल के बाद में वापस से ये जो वाकया ये हुआ है और ये जलधारा वहाँ से फूटी है, तो काफ़ी मतलब लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? और आस्था ही है उनके प्रति वो। तो जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है कि लोगों की आस्था है और आस्था ही लोगों को यहाँ पर इस तरीके से खींची चली आती है। जब लोगों ने यहाँ पर इस जल से स्नान किया और जो उनकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगी, तो इसको हम एक भगवान के प्रति आस्था ही मान सकते हैं। जब ऐसे चीज़ें हमारे सामने होती है तो मंदिर में ये जो भी आप यहाँ पर प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा उस जगह से निकली थी जहाँ पर जलधारा अभी मौजूद है, जलधारा जो निकल रही है। तो ये जो प्रतिमा है, जब वहाँ पर ग्वाले वगैरह भैंस वगैरह चराने आए थे तो उनको ये दिखी थी और उसके बाद में लोगों ने इस मंदिर में लाकर यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो तब से ये मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और उसके कुछ मतलब 30-35 साल बाद ये वापस से जो जलधारा यहाँ पर फूटी है। तो हम चलते हैं सीधे वहाँ पर और देखते हैं। जैसा कि शिवलिंग तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये प्राचीन शिवलिंग है और किस तरह की प्रतिमा यहाँ पर अभी रखी हुई है। सारोला भंग्याखेड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि 35 वर्ष पूर्व भी ऐसा की करिश्मा देखने को मिला था, जिसमें कमलेश्वर महादेव मंदिर के समीप अचानक जलधारा फूटी थी, जिसमें कई महीनों तक निरंतर जलधारा बहती रही। जब इसकी खुदाई की थी तो उसमें शिवलिंग निकला था। शिवलिंग निकलने पर ग्रामीणों ने मंदिर बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा शुरू की थी। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक 5 वर्ष बाद जलधारा विलुप्त हो चुकी थी और 30 वर्ष बाद फिर 15 दिन पूर्व जलधारा का बहना शुरू हो गई। निकली जलधारा में से नाग नागिन के जोड़े को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गांव में आ रहे हैं। भगवान का चमत्कार सा प्रतीत हो रहा है। कमलेश्वर महादेव मंदिर समिति सदस्यों ने जलधारा के आसपास सीढ़ियां बनाकर लोहे की जाली लगवा दी, जहां पर श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। ग्रामीणों का कहना है कि जलधारा के पानी से कुष्ठ रोग, चर्म रोग, असाध्य बीमारी मिट रही है, जिससे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। जलधारा दिखाई है तो इसी जलधारा में से जो जल है वो लोग भरकर भी लेके जाते हैं और कई लोगों का जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हुई है। अभी मैंने एक व्यक्ति से बात की थी, उनका कहना है कि जब वो यहाँ पर चल के आया था और उसमें जो घुटनों की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जब इस जल से उसने स्नान किया तो स्नान करने के बाद में जो शंकर भगवान का मंदिर मैंने आपको ऊपर दिखाया उसकी परिक्रमा उसने खुद चलकर की है। तो ये एक आश्चर्य वाली बात हो जाती है कि ऐसा कुछ भी अगर हम ना लेते हैं तो हो जाता है। तो अभी हमारे साथ में कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जलधारा कैसे निकली है और मतलब
इसके जल से क्या क्या जो रोग हैं अभी ठीक हो रहे हैं? एक तो समस्त प्रकार के चर्म रोग, दूसरी अस्थायी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारे देवस्थान पर होता है और तो- कितने सैकड़ों आदमियों का हो चुका। तो अभी मतलब आप इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं कि भाई इस पानी से नहाने के बाद में लोगों की बीमारियाँ वो ठीक हुई? बिल्कुल बिल्कुल, इस पानी से नहाने के बाद ही तो होती है ना। हाँ। बहुत से ऐसे आते हैं जो पूरी चमड़ी खराब होती है और वो 2-4 बार यहाँ नहाने के बाद में बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं, या रसोई करके जाते हैं वो। अच्छा। हाँ। तो ये वाक़या कितनी बार हुआ है अभी यहाँ? ये तो हो ही रहा है 10-20 साल से, पर प्रेजेंट टाइम में भी 2-5-8 दिन से यहाँ रेगुलर चल रहा है। तो जैसे अभी ये जलधारा निकली है, जलधारा निकलने के बाद में कितने लोग अभी यहाँ पर आए हैं? और कम से कम 5,000 आदमी आ चुके हैं यहाँ पे, अच्छा, जिन्होंने नाग देवता के दर्शन किए। जोड़ा से निकलता है यहाँ पे नाग। अच्छा, जोड़े से निकल। बिल्कुल। तो उनका थोड़ा आइडिया आप बता सकते हैं कि इनके अगर हाइट की हम बात करें तो कितनी हाइट में, अगर आपने पूरा देखा है इनको बाहर निकल? नहीं, केवल 1 फुट बाहर। 1 फुट बाहर जो खाली जगह पड़ी है ना, वो खाली जगह जो उसमें खाली जगह पड़ी है उसके ऊपर आ जाते हैं, केवल 1 फुट बाहर निकलते हैं पानी से। तो जैसा कि लोगों का भी यहाँ पर कहना है कि जो नाग देवता हैं वो तकरीबन इस जो जलधारा से 1 से 1.5 फीट ही बाहर आते हैं। उनकी लंबाई का पता लगाना भी मुश्किल है। जब कभी अगर लोगों का यहाँ पर देखना होगा और देखेंगे। अगर मैं मोटाई की बात करूँ तो मोटाई तो शायद मैंने फ़ोटो में भी देखी थी। तो मोटाई हम कह सकते हैं कि जो पाइप होता है जो नल वाला, तो उसकी जो मोटाई होती है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उतनी मोटाई उनकी है। तो अभी देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर जमा हो चुके हैं। हो सकता है अभी भी आप उधर से आस्था के जो आस्था का केंद्र है, अभी ये जगह यहाँ पर बन चुकी है और कंटिन्यू जो पानी है यहाँ पर बह रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम बोरवेल चलाते हैं और बोरवेल से भी इतना पानी नहीं आता जितना इस जलधारा से यहाँ पर आ रहा है। आराम से 1-2 बीघा की जो ज़मीन है इस पानी से यहाँ से रिलाई हो सकती है। इतना पानी कंटिन्यू इस जलधारा से यहाँ पर बह रहा है। और अभी भी मैं आराम से यहाँ पर देख सकता हूँ कि उस पानी से कंटिन्यू बुलबुले यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपको वो नज़ारा, वो जो दृश्य है आपको ज़रूर दिखाएंगे, ताकि आप भी उस दृश्य का आनंद ले सकें और भगवान के साक्षात इस चमत्कार को आप अपनी आंखों से देख सकें। तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको पूरा ब्लॉग में इस चीज़ को ज़रूर कवर करेंगे। और भरा है, अभी इन्होंने भर के दिया है। तो ये जो जल है बिल्कुल क्लीन है। आप जैसा कि RO का पानी पीते हैं उससे भी अच्छा मैं आपको यहाँ पर इसको कह सकता हूँ। बिल्कुल इसमें एक कचरे का भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगी स्किन की, जो अंदर की बॉडी की प्रॉब्लम्स होगी, तो कोशिश रहेगी वो ठीक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, और मैं थोड़ा हाथ में लेके आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप पूरा बिल्कुल क्लीन पानी है और इसको हम बिना फ़िल्टर करे आसानी से पी सकते हैं। तो मैं आपको पीकर भी दिखाने वाला हूँ इसमें। जैसा कि देखें मैंने पानी पी लिया है और पानी बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, बिल्कुल एक मीठा पानी है और एक फ़िल्टर पानी जिसको हम कह सकते हैं, वैसा ही पानी हमें लगा है। और हमारे कैमरा मैन है तो उनको भी हम ये पानी पिलाएंगे, उनकी भी इच्छा है। तो चलिए ये पानी आप भी पी लीजिए। अब देखने के बाद भी मतलब क्या है कि जो आम सांप होते हैं ना, उनसे काफी अलग है। उनसे काफी अलग है। सही बात। उनकी उम्र भी लगती है कि ज्यादा उम्र के हुए, उनकी उम्र भी लगती है। वो अपनी सादा साफ दिखे ना। इस तरह से पानी यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पाइप लगा दिया है, ये देखिए ये जलधारा है। तो जलधारा से पानी यहाँ पर निकल के आ रहा है। और अभी यहाँ पर देखिए हमारे साथ में कुछ ग्रामीण यहाँ पर नहा भी रहे हैं। तो ऐसी जो मान्यता है कि नहाने के बाद में जो स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो अभी देखिए इनका क्या कहना है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सुनील। अभी ये आप नहा रहे हो, क्या स्किन में क्या प्रॉब्लम है आपके? तो दांत की और खुजली की प्रॉब्लम है आपको? चलो अच्छी बात है कि आपकी जो दांत की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी कंटिन्यू आप पानी देखिए, चरम रोग सभी मरता है यहाँ। पानी इसमें आ रहा है, ये देखिए कितना जल्दी इसमें ये मग्गा यहाँ पर बढ़ चुका है और काफ़ी क्लीन पानी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल कांच की तरह पानी है। ये देखिए आप कंटिन्यू जो पानी है इस जलधारा से यहाँ पर बह रहा है। और पानी का जो फ्लो है आप देख सकते हैं, कितना पानी का फ्लो यहाँ पर कंटिन्यू बह रहा है। आप पानी को बहते हुए देख सकते हैं, कितना फ्लो यहाँ पर अभी चल रहा है। और ये जो पानी दोस्तों, ये साइड पे पानी यहाँ से थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन ये जो पानी है उस पानी में और इस पानी में काफ़ी डिफरेंस है। वो पानी थोड़ा सा देखिए आप, अभी इस पानी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पानी काफ़ी
मतलब ठंडा है और चिल्ड है। और ये जो पानी है बिल्कुल एक हम आसानी से जो गर्म पानी करके नहाते हैं उस तरीके से ये पानी यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल एक क्लीन पानी और ये मटमेला पानी है। आपने एक नदी देखी होगी जिसके संगम में एक गंदा पानी दिखता है और एक बिल्कुल साफ पानी दिखता है, उसी तरीके का संगम है यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो जलदार है कंटिन्यू बेरी है। इनसे हम जानते हैं कि कब नाग देवता बाहर आते हैं। तो सर आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है सब श्रीकांत। श्रीकांत जी। तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो नाग देवता हैं कि इनका कोई टाइम फिक्स है बाहर आने का? नहीं, ऐसा है, इनका टाइम फिक्स है। एक तो सोमवार के रोज और एक 14 के रोज, और उसके बाद कभी आ जाए किस्मत है दर्शन करने वाले की, नहीं तो नहीं आते। तो जैसा कि भाई साहब का यहाँ पर कहना है कि जो नाग देवता हैं उनका कोई टाइम तो वैसे तो सोमवार को और जो भगवान का वार होता है उस दिन तो दर्शन देते ही हैं, लेकिन जो दूसरे दिन हैं उनको अगर आपकी किस्मत है दर्शन मिल जाए, नहीं अगर उन्होंने किस्मत नहीं है तो नहीं भी दे सकते दर्शन। वो आपके ऊपर है कि अगर आपकी अच्छी किस्मत है और दर्शन हो जाए तो हो जाए, वो बात है। तो अब हम